हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि 46th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण उनकी अध्यक्षता में। और बेसिकली ये वन एजेंडा मीटिंग था, एक पर्टिकुलर एजेंडा को लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग आप इसे कह सकते हैं, उसको बैठाया गया था। और यहाँ पे फैसला ये लिया गया कि टेक्सटाइल के ऊपर जो जीएसटी रेट को बढ़ा दिया गया था 5% से 12% कर दिया गया था, उस फैसले को यहाँ पे सरकार ने वापस ले लिया है अभी कुछ दिनों के लिए। तो एग्जैक्टली भारत सरकार के द्वारा इसको बढ़ाया क्यों गया था पहले और अभी इसको वापस क्यों लिया गया है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने डी कोड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी गवर्नमेंट न्यूज़, पॉलिसीज, स्कीम्स और फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, ये ट्वीट किया है एएनआई के द्वारा। द जीएसटी काउंसिल मीटिंग हैज़ डिसाइडेड टू रिटेन द स्टेटस को ऑन जीएसटी रेट ऑन टेक्सटाइल टू 5% एंड नॉट रेज इट टू 12%। यानी कि 5% जो अभी टेक्सटाइल के ऊपर जो कपड़ा है उसके ऊपर जो 5% का जीएसटी लगता था वो अभी लगातार लगते रहेगा, अभी इसको 12% नहीं बढ़ाया गया है। और यहाँ पे एक फैसला और भी लिया गया कि ये जो पूरा टेक्सटाइल के ऊपर जीएसटी रेट का मसला है उसको भेज दिया जाएगा टैक्स रेट रैशनलाइजेशन कमेटी के पास। और बेसिकली ये जो कमेटी है वो भारत सरकार के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी है जिसके हेड है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोमई। उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी जो जीएसटी का स्लैब है 0, 5, 12, 18 और 28, तो यहाँ पे जो 12 और 18 का स्लैब है उसको मर्ज कर दिया जाए और उसके जगह पे एक कोई सिंगल स्लैब हो, जैसे कि 15% हो सकता है, 14% हो सकता है, 13% हो सकता है। इस कमेटी के अंतर्गत जो है और भी कुछ मेंबर हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल के जो प्रिंसिपल चीफ एडवाइज़र हैं अमित मित्रा, वो हैं, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के अंतर्गत। उसके बाद जो केरल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी हैं, और गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी कुछ मेंबर इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जब टेक्सटाइल के ऊपर इस रेट को बढ़ाया गया था 5% से 12% किया गया था, तो उसके पीछे कारण क्या दिया गया था और क्यों ये ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इसको ऐसे ही बढ़ा दिया था। इसके लिए भारत सरकार ने यहाँ पे एक कॉन्क्रीट रीज़न दिया था। जब 45th मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, समय समय पे होती रहती है जीएसटी स्लैब में बदलाव के लिए, उसको देखने के लिए कि सही तरीके से चल रही है कि नहीं, तो यहाँ पे सितंबर में हुई थी मीटिंग। तो यहाँ पे जो फुटवेयर है और जो टेक्सटाइल है उसको रिकमेंडेशन दिया गया कि इनके ऊपर जो जीएसटी रेट है उसको बढ़ा दिया जाए इस कमेटी के द्वारा। और उसके बाद नवंबर में सरकार ने यहाँ पे नोटिफाई किया कि एक यूनिफॉर्म रेट होगा जो मैन मेड फाइबर होता है उसके लिए भी, यार्न फैब्रिक के लिए भी, और जो भी अपैरल्स हैं, जो भी आपका फैब्रिक्स हैं उनके लिए भी, साथ ही में जो फुटवेयर है उनके ऊपर भी 12% का यहाँ पे जीएसटी रेट लगेगा और ये 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे रीज़न क्या दिया जा रहा है, भारत सरकार ने यहाँ पे कहा था कि इसको बढ़ाया जा रहा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है क्या, इसको समझने से पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये समझना जरूरी है। जीएसटी के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही सिंपल सा एक टर्म है। बेसिकली होता क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो इसको भी आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, ए उसका नाम है, और वो चिप्स बनाने की एक फैक्ट्री को चलाता है, तो वो रॉ मटेरियल खरीदता है किसी से, यहाँ पे सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदता है 1000 रुपये दे करके, और इसके ऊपर वो 5% का जीएसटी देता है, यानी कि 50 रुपये वो यहाँ पे जीएसटी देता है। उसके बाद फिर वो आलू का चिप्स बनाता है और फिर वो उसको बेचता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा दाम करके बेचेगा। तो 1000 में उसने आलू खरीदा था तो 1500 में वो यहाँ पे चिप्स को बेचता है और उसके ऊपर वो टैक्स लगाता है 5% का, क्योंकि जीएसटी क्या कहता है, जहाँ पे सप्लाई होगा वहाँ पे आपका जीएसटी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी 5% का जो है जीएसटी लगता है 75 रुपये। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर ए व्यक्ति है उसने तो ऑलरेडी 50 रुपये दे दिए हैं भारत सरकार को सप्लायर के थ्रू टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, तो फिर वो दोबारा यहाँ पे टैक्स क्यों दे। तो इसके लिए वो यहाँ पे क्या करता है, उसके पास जो सेलर से उसने जो सेल किए थे उससे जो 75 रुपये उसके पास आए थे उसमें से उसने 50 रुपये घटा दिए और जो पैसा बचा उसको उसने भारत सरकार को यहाँ पे दे दिए।
और यहाँ पे उसने जो 50 रुपये घटाएं जो उसने दिए थे रॉ मटेरियल खरीदने के समय, उसको इनपुट टैक्स कहा जाता है। और यही क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। और जो उसने जब बेचा उसने, तब उसने जो यहाँ पे टैक्स वसूला था वो आपका आउटपुट टैक्स हो जाता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। इसमें क्या है, जो ए व्यक्ति है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है। रॉ मटेरियल खरीदने के समय 1000 का रहता है वो, उसके ऊपर 12% का जीएसटी पे करता है, यानी कि 120 रुपये पे करता है, ठीक है। अब इस रॉ मटेरियल से वो सामान बना लेता है और फिर जब उसको बेचता है तो 1500 रुपये में बेचता है। लेकिन यहाँ पे जो चिप्स है, जो आलू है, मान लीजिए आलू के ऊपर मान लीजिए कि अभी 12% का जीएसटी लगता है, फॉर एग्जांपल 12% का लगता है। लेकिन जब वो चिप्स बन जाता है तो चिप्स के ऊपर सिर्फ 5% का जीएसटी लगता है, तो 1500 का कितना हो गया, सिर्फ 75 रुपया। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ए व्यक्ति है उसने तो ज़्यादा जीएसटी पे कर दिया, 120 रुपये जीएसटी पे कर दिया जब ये खरीद रहा था कुछ तो, लेकिन जब ये बेच रहा था तो इसको यहाँ पे कम जीएसटी रिसीव हुआ, सिर्फ 75 रुपये ही रिसीव हुआ। तो भारत सरकार के यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है, जो दोनों बीच का गैप है 120 - 75 यानी कि 45, ये जो है ये अब भारत सरकार को इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर को वापस करना पड़ेगा। और यही क्या कहलाता है, इन्वर्टेड ड्यूटी कहलाता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे जो आउटपुट टैक्स रहता है, जब बेचने के समय जो टैक्स मिलता है वो कम रहता है इनपुट टैक्स के कंपेयरिंग में। और ये इस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो है बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है, भारत सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, जो टैक्स पेयर रहता है वो भारत सरकार को बचे हुए पैसे देता है। लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है, भारत सरकार को पैसे देने पड़ते हैं टैक्स पेयर को, जो ज़्यादा पैसे उसने भारत सरकार ने ले लिए रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो पूरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आउटफ्लो हो रहा था भारत सरकार का। और इसी चीज़ को यहाँ पे ठीक करने के लिए भारत सरकार ने ये निर्णय किया कि जो पूरा ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग वापस से देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे सिर्फ 45 रुपीज़ इन्वर्टेड ड्यूटी के तौर पे बात की तो इतना ही होता है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर फुटवेयर के लिए हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो है पर ईयर 2000 करोड़ रुपये भारत सरकार को देने पड़ते हैं टैक्स पेयर को। अभी अगर हम पर्टिकुलरली टेक्सटाइल के बारे में बात करें तो करेंट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए अभी जो मैन मेड फाइबर होता है, जो यार्न होता है, जिससे बेसिकली ये क्या हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, इसका उपयोग करके किसी भी कपड़े का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी है, अगर कोई व्यक्ति है जो बिजनेस चलाता है, तो वो इन सब चीज़ों को जब खरीदता है, रॉ मटेरियल को जब खरीदता है, तब तो उसके ऊपर ज़्यादा का जीएसटी देता है, 18% का देता है, 12% का देता है। लेकिन जब उससे कपड़ा बन जाता है तो उसके बाद वो यहाँ पे सिर्फ 5% जीएसटी पे करता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए जो है भारत सरकार ने यहाँ पे निर्णय लिया था कि इस चीज़ को यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार ने ये डिसीजन क्यों लिया था कि जीएसटी रेट को बढ़ा देना चाहिए टेक्सटाइल के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि अभी डिसीजन वापस क्यों ले लिया गया है। अभी डिसीजन वापस इसीलिए ले लिया गया है क्योंकि बहुत सारे स्टेट, गुजरात, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, इन सब के द्वारा जो है एक मत में इस पूरे फैसले का विरोध किया जा रहा था। उनका मानना था कि ये फैसला उनके हित में नहीं है, ये जो टैक्स रेट को बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ दिनों पहले जो अमित मित्रा हैं, जो प्रिंसिपल चीफ एडवाइज़र हैं वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर के, उनके द्वारा यहाँ पे एक आंकड़ा बताया गया था उनके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग कि तकरीबन अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो तकरीबन 1 लाख टेक्सटाइल यूनिट जो हमारे देश में काम कर रही हैं, जिसमें कि ज़्यादातर छोटी हैं, वो यहाँ पे बंद हो जाएंगी और 15 लाख लोगों की नौकरियां भी जा सकती है अगर ये फैसला लिया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री, दूसरे जो अलग अलग स्टेट हैं, उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो एमएसएमईज़ हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर चला रहे हैं, उनके लिए जो है ये ज़्यादा कंप्लायंस बढ़ जाएगा, उनके लिए नियमों का अनुपालन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एट लास्ट किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा इस पूरे फैसले का? एट लास्ट प्रभाव पड़ेगा जो आम लोग हैं, पुअर मैन हैं, हम लोगों के ऊपर। हम लोगों के लिए कपड़ा खरीदना महंगा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपका 5% से 12% किया गया था टेक्सटाइल के ऊपर इस रेट को, वो किस पे किया गया था? 1000 रुपये से कम वाले कपड़े के ऊपर किया गया था। और अगर आप देखेंगे तो बड़े लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए 1000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो हमेशा ज़्यादातर समय जो है वो 1000 से नीचे का ही कुछ ड्रेस वगैरह खरीदते हैं। तो उसके वजह से इसका सीधा प्रभाव आम लोगों के ऊपर पड़ रहा था।
जो यहाँ पे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, CAIT, उनके द्वारा भी यहाँ पे कहा गया है कि ये जो हायर टैक्स है, टैक्स को जो बढ़ाया जाएगा तो इससे फाइनेंशियल बर्डन होगा एंड यूजर पे। एंड यूजर कौन हो गए? हम और आप हो गए। स्मॉल बिजनेसेस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो टैक्स इवेजन होता है, GST की चोरी के बारे में तो आप हमेशा सुनते होंगे, तो वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। वो किस लिए बढ़ जाएगा? क्योंकि अब तो अगर इसको सेम कर दिया जाता है, 12% सब पे कर दिया जाता है, समझ लीजिए अगर, तो क्या होगा बेसिकली, जैसा ITC क्लेम करते हैं तो वही लोग क्लेम करेंगे ना। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जगह पे ITC क्लेम किया जाएगा। और ITC क्लेम करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे नकली बिल को इशू करते हैं और ITC क्लेम के लिए जो है गलत तरीके को अपनाते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई, जिसकी वजह से भारत सरकार ने फिलहाल अभी तक के लिए तो ये डिसीजन वापस ले लिया है। लेकिन इस डिसीजन को वापस से यहाँ पे लागू भी किया जा सकता है जब फरवरी में ये जो आपका टैक्स रेट रैशनलाइजेशन कमेटी है उनका रिपोर्ट आता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।